Good morning, students. Students, as you know, our chapter 3 has completed. Today we are starting chapter 4, Advanced HTML first. So, in this chapter, we will study about how we can insert an image in our web page, how we can insert a table in our web page. So, first of all, image. We can insert an image in a web page that makes contents more attractive. There are many sources from where we can get images for our web page. स्टूडेंट्स, हम अपने वेब पेज में अगर किसी भी इमेज को इंसर्ट कर देते हैं तो जो हमारा कंटेंट होता है वो बहुत अट्रैक्टिव बनता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है. विद द हेल्प ऑफ एन इमेज वी कैन अंडरस्टैंड एनी मैटर वेरी इजीली. आप किसी इमेज को देखकर उसके अंदर जो मैटर होता है उसको बहुत जल्दी समझ सकते हो. तो हमारे पास देयर आर मैनी सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट एन इमेज. हमारे आप इंटरनेट से कोई भी इमेज को डाउनलोड करके इंसर्ट कर सकते हो. क्लिप आर्ट जहाँ रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पर भी कोई भी इमेज आपकी सेव है आप उसको भी अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी वांट टू इंसर्ट एन इमेज इन आवर वेब पेज देयर मस्ट बी इमेज फाइल फॉर्मेट. जहाँ आपकी इमेज सेव होगी, आपकी इमेज का फाइल का जो नेम होगा उसके पीछे उसकी एक्सटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट. A file format defines the structure and type of data stored in a file. आपकी फ़ाइल के अंदर जो किस टाइप का डाटा है उसका क्या स्ट्रक्चर है ये हमें कौन बताता है? इमेज फाइल फॉर्मेट. एन इमेज फाइल कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स. आपकी जो इमेज है उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं. फर्स्ट .gif. What is the full form of GIF? Graphical Interchange Format. Next is .jpeg. That is more suitable. ये बहुत suitable है. Mostly JPEG या JPG फाइल से यूज़ होती हैं. What is the meaning of JPEG? Joint Picture Expert Group. Next .bmp bitmap images. Next .tiff tagged image file format. .png portable network graphics. So students, these are the image file formats. Next, adding images to our web page. हम अपने वेब पेज में जो इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे पास देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट एज बैकग्राउंड, सेकेंड एज फोरग्राउंड. There are many HTML tags and attributes that enables us to add images and format them for inserting on web pages. हमारे पास many HTML tags हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए और many attributes हैं by which हम उस इमेज को फॉर्मेट भी कर सकते हैं. You know there are two methods. We can insert an image as background. आप बैकग्राउंड में भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड फोरग्राउंड में भी कर सकते हो. तो बैकग्राउंड में कैसे करेंगे एंड फोरग्राउंड में कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे ये आपको पेज दिख रहा है सामने, ये सारा के सारा क्या है? टेक्स्ट राइट किया हुआ है. इसके पीछे अगर हमें कोई इमेज लगानी है दैट इज़ बैकग्राउंड. फोरग्राउंड क्या होता है? जैसे आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, साइड में यहाँ कोई इमेज इंसर्ट करनी है, दैट इज़ फोरग्राउंड. ठीक है, बीच में या कहीं पे भी एनीवेयर वी कैन इंसर्ट एनी इमेज. तो बेटा जब बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करते हैं उसके लिए क्या होता है, जैसे आप बॉडी टैग यूज़ करते हो, बॉडी टैग का ही एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में आप क्या करोगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट राइट करके उसकी वैल्यू दे दोगे, उसका एड्रेस दे दोगे, तो आपके बैकग्राउंड में क्या होगा, वो वाली इमेज इंसर्ट हो जाएगी. ओके बेटा. नेक्स्ट इज टू इंसर्ट एन इमेज टू फोरग्राउंड.
अगर आपको फोरग्राउंड में इमेज इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग होता है IMG। IMG मीन इमेज। इसी का एक एट्रीब्यूट होता है SRC। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SRC? सोर्स। अब आपकी इमेज जो है उसका सोर्स क्या है? इट मीन्स उसका एड्रेस क्या है या इमेज का नेम क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं एड्रेस को? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप IMG टैग का यूज़ करके फोरग्राउंड में इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ओके बेटा। सो नेक्स्ट, एडिंग एन इमेज इन द बैकग्राउंड। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि हम बैकग्राउंड में अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया, बॉडी टैग, बैकग्राउंड, एट्रीब्यूट। इसके बाद आपकी जो पिक्चर को इंसर्ट करना है उसका नेम। अगर आपकी फ़ाइल सेम फोल्डर में नहीं है तो हमें उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, उसकी लोकेशन देनी पड़ती है। तो आप अब सेम लोकेशन में है तो आप फाइल नेम दे सकते हो, जैसे ताजमहल.jpg। ताजमहल इज़ द नेम ऑफ द फाइल एंड JPG इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल। इसकी जो एक्सटेंशन है जॉइंट पिक्चर ग्रुप, ठीक है बेटा, ताजमहल की। तो इन दिस वे अब क्या होगा, आपकी जो बैकग्राउंड होगी उसमें एक ताजमहल नाम से जो भी इमेज होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट इज एडिंग एन इमेज इन द फोरग्राउंड। अब आप फोरग्राउंड में इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, IMG टैग, SRC, एट्रीब्यूट। आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट पिक्चर का पाथ कि C ड्राइव में माई पिक्चर्स में lotus.jpg के नाम से कोई पिक्चर है जो आपके वेब पेज में एज अ फोरग्राउंड इंसर्ट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट इज चेंजिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। अब आपको अपनी इमेज की हाइट एंड विड्थ चेंज करनी है तो आप कैसे करोगे? नॉर्मली हम इन टैग से क्या होता है, हम अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू चेंज हाइट एंड विड्थ ऑफ दैट इमेज, फॉर दैट पर्पज वी यूज़ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। हम इनके लिए हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। वी कैन यूज़ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट विद IMG टैग। किस लिए? टू इन्फॉर्म द ब्राउज़र टू रिजर्व दैट मच, कि आपको इतना स्पेस चाहिए। आप ब्राउज़र को पहले बता देते हो कि हमारी इतने साइज़ की पिक्चर है तो वो उतना स्पेस उसके लिए क्या करेगा, एलोकेट कर लेगा। ओके। जो इमेज का स्पेस होता है वो किस में होता है, पिक्सल्स में, दैट इज़ पिक्चर एलिमेंट। हियर इज़ वन एग्जाम्पल। आपने IMG टैग लगाया इमेज के लिए, SRC उसका सोर्स, फिर आपने बताया कि जो हमारी पिक्चर है वो कहाँ है, C ड्राइव में, माई पिक्चर्स में lotus.jpg। इसकी JPG क्या है, इसकी एक्सटेंशन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इसका एट्रीब्यूट विड्थ इज़ इक्वल टू 300, कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 300, एंड जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 200। ओके स्टूडेंट्स। सो जो आपकी इमेज इंसर्ट होगी lotus.jpg, उसकी विड्थ होगी 300 एंड हाइट होगी 200। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज यूजिंग द alt एट्रीब्यूट। alt का मीनिंग क्या होता है बेटा? alt मीनिंग होता है अल्टरनेट। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, समटाइम्स हमारा जो ब्राउज़र है वो आपकी इमेज को सपोर्ट नहीं करता, या आपका इमेज का जो साइज़ हो जाता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी इमेज आप कंप्लीट कोडिंग करते हो तो भी शो नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ALT एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट का। जिससे क्या होता है कि अगर आपकी इमेज आपको डिस्प्ले नहीं भी होती तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट ज़रूर शो होता है। उससे आपको पता चल जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट से कि इमेज किसकी है या किस बारे में। तो देखिए, द alt attribute can be used to display an
अल्टरनेटिव टेक्स्ट स्ट्रिंग इन केस, कौन से केस में, व्हेन द ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट, आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता या उसको वो वाली इमेज फाइंड आउट नहीं होती। ठीक है बेटा, IMG सोर्स लिखा आपने, हाइट एंड विड्थ जो आपने पहले देखा। अब अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ALT, दिस इज़ अल्टरनेट टेक्स्ट स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, जो हमारी इमेज अगर सपोर्ट नहीं भी होगी तो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, और इमेज डिस्प्ले होगी तो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। लेकिन बेनिफिट किस केस में है, इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दैट इमेज और अल्टरनेट टेक्स्ट, दैट्स व्हाई वी यूज ALT attributes. So students, in this topic we have studied about how we can insert an image and some attributes like height, width, alt. Okay students, so do it carefully.